हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फार्मूला एबीसी। अब ये फार्मूला एबीसी क्या है, इसको मैंने भी जाना कुछ दिन पहले। हम हाउस मेकर को बहुत सी बातें पता होती हैं, लेकिन हम गलती कहाँ पर करते हैं? गलती हम उस जगह पर करते हैं कि हम अपने घर को डिकोर करने में, अपनी फैमिलीज़ का ख्याल रखने में और अपने घर के लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस कर देते हैं। लेकिन अब टाइम आ गया है, क्यों ना हम आज से ही इस तब्दीली को अपने साथ लेकर चलें। क्यों ना हम आज से ही फैसला करें कि नहीं, हमने अपने लिए भी कुछ करना है। तो चलें समझते हैं कि एबीसी से क्या मतलब है। ए से मुराद यहाँ पर ले लेते हैं सेल्फ एक्सेप्टेंस, यानी अपनी ज़ात को कबूल कीजिए। जिस तरह का भी अल्लाह ताला ने हमें तख्लीक किया है उस पर शुक्र अदा कीजिए। जैसे कि हम हाउस मेकर्स जो होती हैं, अपने घर को तो बहुत ज़्यादा डिकोर करने में लगी होती हैं, अपनी फैमिलीज़ का ख्याल रखती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपना आप बहुत पीछे छोड़ आती हैं। मैंने भी ये गलतियाँ बहुत की, लेकिन अब सोचा कि ऐसा नहीं करना। जिस तरह से एक वर्किंग लेडी अपने आप को ड्रेसअप करती है, मैंने सोचा कि जो कि मैं पूरा घर चलाती हूँ, पूरा घर देखती हूँ, तो मेरी भी एक जॉब है। पहले इस बात को समझें कि हम एक जॉब ही कर रहे हैं, हम भी बहुत सी ज़िम्मेदारियाँ हैं जो अदा कर रहे हैं। तो क्यों ना हम भी वर्किंग लेडी की तरह ख़ुद को ड्रेसअप करें, कपड़ों को आयरन करके पहने, नेल पेंट लगाएं। तो आज मैंने भी यही सब किया। जाने मेरे ड्रॉर में कब से रखी हुई थी ज्वेलरी, जो आज मैंने निकाली और पहनी। अपने सूट के साथ कोशिश कीजिए कि अगर आपके पास मैचिंग कोई भी छोटे मोटे से ईयरिंग्स हैं तो वो पहने। जो भी सूट के साथ मैच हो रहा है, चूड़ियाँ, ब्रेसलेट, वो पहने और अपनी ज़ात को निखारें। क्योंकि जब हम खुश रहेंगे ना, तो हमारा पूरा घराना खुश रहेगा। जब तक हम पॉजिटिव ही नहीं होंगे तो हमारे घर वाले क्या खाक पॉजिटिव होंगे। जो भी आपने दिन गुजारना है, उसको सबसे पहले अपनी जो चीज़ें हैं उनको लिखें कि हमने सुबह क्या करना है, खाने में क्या बनाना है। इस तरह से क्या होगा कि तो हमारा एक सोचने का तरीका होगा, सबसे पहले तो वो बदल जाएगा। सेकंड, हमें कोई भी टेंशन नहीं होगी कि ओह ये मंगवाना है या वो चीज़ मिसिंग है। और थर्ड, जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा वो ये कि हम अपनी लिखी हुई चीज़ों को जब दोहराएंगे तो उसको प्लान भी कर सकेंगे। यानी कुछ अगर हमें लगेगा कि नहीं, ये मैंने सही नहीं करना कल, या ये वाला काम कल के लिए ठीक नहीं है, तो उसको दोबारा से हम सेट कर सकते हैं। खैर, मैंने तो अब अपनी यही रूटीन बनानी है और आपको भी लेकर चलना है अपने साथ। वेट लूज़ की भी जर्नी करनी है जी स्टार्ट। बहुत सी तब्दीलियाँ लानी है अपने आप में, क्योंकि जब तक तब्दीली आती रहती है तो माहौल सही रहता है। बस फोकस इस पे करना है कि जो हम तब्दीलियाँ ला रहे हैं वो हमारे लिए और हमारे घर वालों के लिए बहुत अच्छी हैं। ए का तो हमने समझ लिया, अब समझते हैं बीस कि बी से क्या मुराद है। तो बी से मुराद है सेल्फ बिलीफ, यानी हमें अपने आप पे भरोसा होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक है या हम कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? जब भी मैं मोटिवेशनल वीडियोस देखती थी किसी भी चैनल की, तो मैं देख के बहुत इंस्पायर हो जाती थी कि ये किस तरह से इन्होंने अपने आप को मेंटेन रखा हुआ है, किस तरह से इतनी अच्छी ड्रेसिंग की हुई है घर में। क्योंकि मैं तब करती नहीं ना थी। हम मिडिल क्लास की जितनी भी हाउस वाइफ्स होती हैं, अपने कपड़ों को बड़ा जोड़ जोड़ कर रखती हैं कि कहीं जाएंगी तो पहनेंगी ज्वेलरी को, और यूं ही कपड़े पड़े पड़े जाने कब तक अलमारियों में ही रह जाते हैं। क्योंकि ना तो हमारी इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं, ना हमने बाहर जाना होता है, और ना ही आज किसी के पास टाइम है कि वो इतनी ज़्यादा एक दूसरे के घर आया जाया जाए। तो अपने कुछ सूट हैं वो उनको बचा के रख लें आने जाने के लिए, लेकिन कुछ अपने जो अच्छे कंडीशन वाले कपड़े हैं वो पहने। अच्छा, जितने भी लॉन के सूट, क्योंकि आजकल गर्मियों का सीज़न चल रहा है, उनको सिलवाएं तो थोड़ी बहुत उनकी डिज़ाइनिंग ज़रूर करवाएं। जैसे अब मैंने भी लॉन का ही सूट पहना हुआ है, लेकिन थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग करवाई हुई है, टिश्यू लगवाया हुआ है, शटल लेस लगवाई हुई है। तो थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग से क्या होता है कि जो ड्रेस होता है उसकी लुक एकदम से चेंज हो जाती है। ज़रूरी नहीं है कि महंगी या नए नए कपड़े घर में पहने, हाँ, लेकिन इस तरह के ज़रूर पहने के देखने में अच्छे लगें।
थर्ड जो चीज़ है वो आपके साथ C4 लेते हैं सेल्फ़ केयर, यानी अपना ख़्याल रखना। तो अपना ख़्याल रखना क्या है? सबसे पहले तो अपना ख़्याल यही रखना है कि अपनी डाइट को सही करना है, अपना प्लान सेट करना है कि अब अपने वॉक स्टार्ट कर लेनी है, और मज़ीद ये प्लान बनाना है कि आज से हमने घर में भी ड्रेसअप होके घूमना है। जितनी अब महंगाई हो गई है, मैं आपको ये तो बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि आप जाएं शॉप पे और बहुत सारे जी मॉइस्चराइजिंग लोशन या सीरम्स ले आएँ, क्योंकि मुझे खुद पता है, मैं घर चलाती हूँ और मिडिल क्लास घराने से ही मेरा ताल्लुक़ है, तो ऐसा करना हमारे लिए तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। तो क्यों ना हम अपने चेहरे को, हाथों पाँव को मॉइस्चराइज़ करने के लिए ग्लिसरीन, हल्के गुलाब, एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करें। उसके साथ साथ शहद, कच्चा दूध और विटामिन के जो कैप्सूल मिलते हैं, वो भी एक अच्छे हमारे जो हाथ पाँव और फेस होता है उसके लिए एक अच्छा मॉइस्चराइज़र बन सकता है। इन चीज़ों के साथ हम अपने आप को मॉइस्चराइज़ कर सकते हैं ताकि हमारी जो स्किन है वो ग्लो करती रहे। पाँव जो हैं उनके लिए स्पेशली मैं ये कहूँगी कि नीम गर्म जो पानी होता है ना, उसमें आप थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा कोई भी शैम्पू डाल के उसमें थोड़ा 15 से 20 मिनट के लिए पाँव डिप करके बैठें और उसके बाद उसको अच्छे से वॉश कर लें और उसके बाद मॉइस्चराइज़ कर लें। अगर हफ्ते में 2 दफ़ा या 1 दफ़ा भी ये अमल आप दोहराएँगे तो आपके पाँव भी बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरे हो जाएंगे। ये छोटी छोटी सी बातें हैं जिनको हमने अब अप्लाई करना है, अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छा बनाना है। अच्छा, ये सब जो ABC का फ़ॉर्मूला था, इस सब को अगर हम मिला लें तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा सेल्फ़ लव, सेल्फ़ केयर। तो हमने आज से ये ठान लेनी है कि हमने ये वाली छोटी छोटी सी चीज़ें करनी है, और ये मेरे ख़्याल में करना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ भी ऐसे ही घरानी से है, मैं भी इसी मुल्क में रहती हूँ, मुझे भी यही हालात फ़ेस करने पड़ रहे हैं जो आपको फ़ेस करने पड़ते हैं। बस बात सिर्फ़ इतनी है कि हमने हिम्मत बनाए रखनी है और हमने अपने आप को इस तरह से लेके चलना है कि देखने वाले हमारी तारीफ़ करें, और जब कोई तारीफ़ करता है तो बहुत मोटिवेशन मिलती है, बहुत पॉजिटिविटी आती है, और जब हम में पॉजिटिविटी आती है तो हम बहुत खुश रहते हैं, और जब हम खुश रहते हैं तो हमारी एक एक मोमेंट, एक एक टाइम, एक एक चीज़ बहुत अच्छी हो रही होती है। अगर आपको मेरी वीडियोस से कुछ भी अच्छा लगा है या आपने मेरी वीडियो से कुछ भी सीखा है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। बाकी इंशाल्लाह मज़ीद वीडियोस में इसी तरह के मुख्तलिफ़ कंटेंट लेकर आऊँगी, और आप मेरी वीडियोस में आप देखा भी करेंगे कि आपकी आप ही ने ख़ुद को किस तरह से मेंटेन किया हुआ है। घर के काम तो चलते ही रहेंगे, घर को तो हमने डिकोर करने से रहना नहीं। और फिर फैमिली फैमिली कहाँ इग्नोर होगी जी? फैमिली इग्नोर नहीं होगी, बस हमने किया हुआ था तो अपना आप इग्नोर। प्लीज़ अपने आप से प्यार करें, खुश रहा करें। ज़िंदगी का तो पता है नहीं कब तक है, तो जितनी भी है अल्हम्दुलिल्लाह उसे शुक्राने के साथ, सेल्फ़ लव के साथ अच्छे से गुजारिए। इसी वीडियो के साथ अब आपसे चाहूँगी इजाज़त। ज़िंदगी रही तो फिर मिलूँगी एक और अच्छे से कंटेंट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।